सो हाय गाइस, क्या हाल है। हाँ भाई, मजे में हो एकदम। हाँ भैया, मजे में ही है एकदम अच्छे से। हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड। नहीं नहीं, सेंट्रॉइड ना। हाँ सेंट्रॉइड। और अगर टाइम मिला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ये और ये। पक्का है करने को। इसमें थोड़ा डाउट है, ये तो पक्के हो। ठीक है, तो आइए सेक्शन फॉर्मूला हम लोग करते हैं। सेक्शन, ये हमारा टॉपिक है भाई, इसे इधर रहने दो। तो आओ सेक्शन फॉर्मूला। नहीं तो आप पहले सेंट्रॉइड कर लेते हैं यार। सेंट्रॉइड, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला के हर एक क्वेश्चन में सेंट्रॉइड आता है। अरे यार वो देखो, चलो कोई नहीं, सेक्शन फॉर्मूला ही कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ पे पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये इस रेशियो में ये पॉइंट है पी, ये x, y में डिवाइड कर रहा है इस सेंटर को, और ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। x कोऑर्डिनेट होगा m की मल्टीप्लाई x2 में, और n की मल्टीप्लाई x1 में, फिर n की मल्टीप्लाई y2 में, फिर n की मल्टीप्लाई y1। समझे। देखो, m की मल्टीप्लाई x2 में m(x2), फिर प्लस होगा n की मल्टीप्लाई x1 में n(x1) अपॉन में m+, इन दोनों का सम। एंड y कोऑर्डिनेट वही सेम, my2 प्लस ny1 ऑन m+। ये होता है हमारा सेक्शन। देख, अब एक बात सीख लो यहाँ से। देखो, ये जो x है और ये y है, इफ x बराबर y, अगर ये हो जाए, ये कंडीशन मान लो लागू हो गई है हमारे इस क्वेश्चन पे। जो भी हमारा क्वेश्चन है इस पे अगर ये लागू हो गया है, तो देखो n(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n बराबर होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। और ये m+n कट जाएगा। अब ये देखो, इस ये बताने वाली चीजें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मुझे पता है। ज्यादातर जेईई में कराते हैं, लेकिन मैं 10th में ही करा दे। ये m(x2), ये y2 है, माइनस इधर लेके -my2 बराबर ये ny1 माइनस n(x1). अब देखो, m यहाँ से कॉमन ले लो, x2 माइनस y2 बराबर n कॉमन ले लो y1 होगा। अब देखो, अब मान लो तुम्हें डायरेक्ट ही रेशियो लिखना है और कोऑर्डिनेट बराबर है, तो m अपॉन n हो जाएगा। n हो जाएगा y1 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस y1 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस y2। इसे याद करने का जरूरी उतना नहीं है, लेकिन प्रूविंग कर लेना। अगर
अगर वो हो तो। लेकिन इसको याद याद रखना, याद करके। और जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 1,1, 1,1, इसके कोऑर्डिनेट है 1,1, और ये भी दिया है, ये भी दिया है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो 2,4 एंड इसके कोऑर्डिनेट 5,2। तो क्या है y1, ये x1 y1, x2 y1 माइनस x1, 4 माइनस 2, 2 अपॉन x2 माइनस y2, 5 माइनस 2, 3। तो यानी कि 2:3 इसका आंसर है, 2:3, 2:3। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया, एकदम समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, अब और देखो, अब और देखो। अब यहाँ देखिए महाराज, इफ पॉइंट P is the midpoint point of line AB, 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 लाइन AB। तो क्या करेंगे भैया? तो एक मिड पॉइंट है, ये भी वन, ये भी वन। जब मिड, ऐसे मान लो, ऐसा है मान लो, ये A है, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ये A है, कोऑर्डिनेट x1 y1, और यहाँ पे एकदम मिड पॉइंट पे है। तो क्या हो जाएगा? P कोऑर्डिनेट x y, और ये 1:1 में मिलता है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट है तो M भी वन और N भी वन। तो देखो, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x1 प्लस x2 कर लो, लेकिन x2 करो, ज़्यादा वो होगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y1। तो इसमें भी भाई सेम चीज लगा दो, बस यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, समझे? यहाँ पे साइड में लिख लो, साइड में लिख लो n अपॉन, भूल जाओगे। मैं तुम्हें पहले एक बात बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार प्रूव किया है, समझे? तो फिर मैं भी लिख ही लेता हूँ। और अगर कभी y1 माइनस x1 अपॉन x2, ये फॉर्मूला मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही प्रूव किया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुम भी यार कर सकते हो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तुम भी कर सकते हो यार। ये मैं मिटा रहा हूँ, उसका हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर सेंट्रॉइड पे आएंगे। जैसे हम लोग का सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन आएगा, हम लोग सेंट्रॉइड पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एक सर्कल वाला अच्छा क्वेश्चन, पहले उसी को ही निपटाएंगे हम लोग अच्छे से। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करूँ? हाँ भैया, इरेज कर दी। ये तो याद है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला? हाँ भैया, याद तो है। देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, फाइंड द coordinates of point A, point A where AB is a diameter
where AB is a diameter of a circle with center minus 2 comma 2 is 2 comma 2 and B is the point with coordinates 3 comma 4 and B is the point with coordinates 3 comma 3 comma सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन क्या है भैया सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन ये है मेरे भाइयों देखो यहाँ पे हमारे काम का तो पॉइंट है का ए बी इज अ डायमीटर डायमीटर किस में आता है एक सेकेंड हेलो आ रही आवाज हाँ भैया आ रही देखो डायमीटर किस में आता है भैया सर्कल में तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं आप लोग तो देखो सर्कल एक बनाइए एक सर्कल बना दीजिए सेंटर इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ओ मान लो -2 इसके कोऑर्डिनेट्स एंड बी इज द पॉइंट बी बी इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है कितना 3,4 3,4 यहाँ से यहाँ से ये मान लो ए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बहुत ही एक सेकंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विद सेंटर हाँ ठीक है अब यहाँ देखो इसकी कोऑर्डिनेट है मान लो अल्फा कॉमा बीटा अल्फा बीटा मान लो अब ये देखो यहाँ से ये भी इक्वल यहाँ से ये भी इक्वल ये दोनों जब इक्वल है तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है हाँ भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत आसान होता है वही लगा दीजिए भैया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x1/2 एंड y कोऑर्डिनेट है y2 प्लस y1/2 ठीक है अब देखो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या होता है x कोऑर्डिनेट क्या है इसको x अगर पता नहीं चल रहा है इसको x1 y फिर इसको x अगर पता नहीं चलता तो ऐसे लिख लिया करो इसके नीचे मुझे पहले पता नहीं चलता था कि क्या करें कैसे करें तो बाद में प्रैक्टिस करते 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 अपना हो गया इसमें x2 क्या है 3 प्लस x1 क्या है अल्फा यहाँ x कोऑर्डिनेट नहीं x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या -2 और यहाँ y कोऑर्डिनेट 2 है y2 4 प्लस बीटा अपॉन 2 अब देखो यहाँ से अल्फा निकालो अल्फा बराबर तो 2 -4 यहाँ से -3 तो अल्फा बराबर माइनस का यहाँ से बीटा क्या आएगा 4 - 4 बीटा बराबर 0 है यानी कि तुम समझे यहाँ से हम लोग ने माना था अल्फा कॉमा बीटा
यानी कि माइनस, यानी कि ये मान लो कार्टेशियन प्लेन है, तो माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा जीरो, ये एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ कहीं होगा माइनस, ठीक है, -7, ठीक है। हाँ, एकदम एकदम मस्त मस्त वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। हाँ भैया, तो इसको हम मिटाते हैं महाराज, इरेज करें, आप लोग वो कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। सॉरी, विराट मिलता है, हाँ भैया इरेज कर दीजिए। फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the point, in which the point P 3/4, 5/12, 3/4, 5/12 divides the line segment, divides the line segment, line segment joining the point the point A, A क्या है, 1/2, 3/2, 1/2, 3/2 and B 2, -5, 2, सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो बताया है कि ए, और देखो अगर ये इसके ये दिए रहे ए बी, ये सब दिए रहे अगर, तो आप लोग समझ जाया करिए कि ए और बी दिए, पक्का ये किनारे वाले कोऑर्डिनेट हो, और जिसकी अंग्रेजी बड़ी मजबूत है वो तो पढ़ ही के कर लेगा, समझ ही गए। मैथ में उतनी ज़्यादा अंग्रेजी काम नहीं रहती यार, रहता। देखो ये पॉइंट ए है, 1/2, 3/2, और बी पॉइंट क्या है, 2, और यहाँ पी के कोऑर्डिनेट है 3/4, 5। इसके अगर देखो, अगर रेशियो मान लो लेट करना है, तो तुम m/n लेट करना करके k/1 या k के या कोई भी वेरिएबल लिखे, के हम फिलहाल के ही लेंगे। अब पूछो कैसे, सर भैया कैसे, m/n को हम लोग m/n/1 लिख सकते हैं, और m/n को हम k मान लेंगे, k रेशियो, इजी पीजी लेमन स्क्वेयर। तो ये हम लोग ये साफ करें,
यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है भैया, किसको x2 माने किसको x1 माने, तो इसको x1 y1, इसको ये x y, ये x2 y, और ये हम लोग के x1 मानेंगे पक्का। तो अब देखो 3/4 बराबर 2 के प्लस हाफ 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो अपॉन के प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या है 5/12 बराबर -5k प्लस 3/2 अपॉन के प्लस, हो गया। अब इसका एडिशन चलते हम लोग, तो 3k प्लस 1 अपॉन 4k, मतलब मैं डायरेक्ट एल्सियम ले रहा हूँ आप लोग का, जिसका एल्सियम थोड़ा कमजोर है वो +1, हाँ ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × k+1 बराबर 4 × 4k+, अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, k हमें निकालना है तो यहीं से कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो देखो अगर एक ही वेरिएबल है तो 3k+3 बराबर 16k+4, अब देखो 3 - 4 बराबर 16k-3, -1 बराबर 13 के 13 के तो k की वैल्यू -1/13, इसका रेशियो क्या आ गया, तो रेशियो हम लोगों ने माना था k:1, -1/13, इसको 1/13 लिखो, मैं अभी बताता हूँ क्या, 3:1 बराबर 1। देखो सॉरी, यहाँ हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया भाइयों कि एक सेकेंड माइनस नहीं है, तो या ये तो सॉल्व कर लेंगे, ये भी एक बार सॉल्व करके देखें। 5k+1 बराबर -10k, सॉरी -10k+3 दोबारा, तो 5k +5 -120k+36, 125k बराबर 31। अबे भाई, हाँ तो k की वैल्यू 31, थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, अबे आ क्या रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। ओह, जानते हैं क्या गलती हुई है हम लोगों से, मैं डायरेक्ट एलसीएम लेने के चक्कर में ये भूल ही गया कि, देखो डायरेक्ट ही ले रहा हूँ, 3 × k+1 बराबर 4 × 4k+1 अपॉन 2, अपॉन 2 भी तो आएगा, 2 से 2 कटा, 3k+3 बराबर 8k+2
3 के इधर ले जाओ, 1/3 के इधर ले जाओ, 5 के, तो के की वैल्यू 1/5। ये सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से भी सेम, नहीं तो कर ही देता हूँ। 5 के + 5 बराबर -10 के + 3 अपॉन, मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं तो, इंटू 6, तो 5 के + 5 बराबर -60 के + 18, तो 65 के बराबर 13। हाँ, तो के की वैल्यू 13/65, तो यानी कि के की, हम लोगों ने रेशियो माना था k/1, तो आया क्या 1/5:1, और हम लोगों का क्या आया 1। ठीक है, ठीक है, एकदम फाइन। हो गया, एक बार चेक कर लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है भैया, तो हो गया। हाँ भैया हो गया, एकदम अच्छे से हो गया। तो हम लोग एक क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। पहले एक क्वेश्चन करके उसके बाद सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, सेंट्रॉइड होता क्या है और उसका फॉर्मूला देखते हैं। Find the ratio in which the point, find the ratio in which the point, in which the point 8/5 comma y, 8/5 comma y, 8/5 है भाई, समझ लेना। Divides the line segment joining the point, divides the line segment joining the point, joining the points, sorry, 1, 2 and 2, 3, 2, 3. Also find the value of y. Also find the value of y. Value of y. हाँ भाई हो गया। अभी कहाँ, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा भैया? हाँ तो देखिए, एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मान लो है, ये और ये मान, यहाँ पे एक पॉइंट है 8/5 कॉमा वाई, पॉइंट बी मान लो, ये ए पॉइंट है 1, 2 एंड ये बी पॉइंट 2, 3। इसको हम लोगों ने हमेशा k/1 मानेंगे, k/1 मानेंगे। ठीक है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट उठाओ और एक्स कोऑर्डिनेट को से के की वैल्यू निकालो। क्यों के की वैल्यू क्यों निकाला? रेशियो चाहिए ना, और वाई कोऑर्डिनेट में वाई की भी वैल्यू पूछा है, तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकाल के भी कर देंगे। ये भी बात पड़ेगा। हाँ, अब लग जाओ काम पे। 8/5 बराबर
2k प्लस 1/k+1 और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3k प्लस 2/k+1। तो देखो 8k प्लस 8 बराबर 10k प्लस 5। तो 8k इधर भेजो, 5 इधर भेजो, 8 माइनस 5 3, 2k है ना। तो k की वैल्यू आ गई 2/3। अब यहाँ k क्यों रख दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 2/3 प्लस 2 ऑन 2/3 प्लस 3 से 3 कट गए। अब y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 प्लस 2 4 ऑन 1। तो यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है, अपॉन 5/। अब यार ये देखो 2/3 प्लस 1/1, फिर 3 इसका एलसीएम आएगा 2 प्लस 3 5/3। अगर 3 ऊपर जाएगा भाई 12/5 5 है, 12/5 इसका आंसर होगा। हाँ भैया एकदम सही, समझ में आया, एकदम अच्छे समझ में आ गया थी। जो एक हमारे पास बुक है, एक हमारे पास डीपीपी है, उसमें खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन, आंसर भी दिया है लेकिन क्वेश्चन है बस। मतलब हम सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप पढ़ लेते हैं क्या होता है सेंट्रोइड और क्या होता है इन सेंटर और क्या होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, अरे भैया हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं। देखिए महाराज, इधर देखिए पहले, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड खाली पहले सेंट्रॉइड आज के लिए बहुत है। सेंट्रॉइड क्या हमारा टॉपिक है, सेंट्रॉइड। देखो एक मान लो ट्रायंगल है, देखो यहाँ देखो, एक मान लो ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3। यहाँ से एक मीडियन है जो इसको इसको इक्वल हिस्से में डिवाइड, और यहाँ से एक मीडियन है इसको इसको इक्वल हिस्से में डिवाइड, और यहाँ से एक मीडियन गिरा जिसको इसको और इसको इक्वल हिस्से में डिवाइड। हाँ भैया, तो क्या करें हम, देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड the centroid is the
point of intersection of the median क्या मीडियन मीडियन। और देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यही होगा सेंटर ऑफ। और हाँ, इट इज डिनोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी। और ये देखो, और यहाँ पे ये इसको 2:1 रेशियो, तो और ये भी 2:1 में डिवाइड करेगा, ये भी, और ये 2:2, ठीक ठीक है। हाँ भैया एकदम बढ़िया। हाँ अब देखिए, सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। क्या होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। ये भाई रेस हो गया। सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई। अब देखो, अब मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं। ये यहाँ से एक मीडियन गई, इसको इक्वल में बांट कर, यहाँ से एक मीडियन गया, इसको इक्वल में बांट कर, यहाँ से एक मीडियन गया है, इसको इक्वल हिस्से में बांटा। अब क्या बताने वाला था यार मैं। जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए x1, y1, b x2, y2, c x3, y हो गया। अब देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल देखा, ये एक ट्रायंगल, ये वाला, ये देखो ध्यान से, यू यू एंड यू, ये एक ट्रायंगल जब है तो यहाँ पे एक लाइन गई, यहाँ पे एक लाइन गई, और यहाँ से यहाँ एक लाइन आई है, तो ये सेंट्रोइड हो, ये और ये ये सेंट्रोइड हो। अब आप देखते जाओ, आप देखते जाओ, ये एक ट्रायंगल है, ये देखते जाओ, यू यू यू, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ यहाँ के कोऑर्डिनेट ने कोने कोने के दिए हैं और यहाँ का नहीं दिया है, तो यानी कि तो यानी कि ये हाँ, यहाँ पे अबे भाई, ये गया, ये गया, ये गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर, ठीक है, तो यहाँ बीच में सेंटर बैठा, ठीक है। अब इसके और इसके कोऑर्डिनेट थे, इस अरे डायरेक्ट मुद्दे पे आइए भाई साहब। देखिए, ये इसके 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 कोऑर्डिनेट दिए, तो भी तो यही पॉइंट पे मीट हो रहा है, यही पॉइंट पे, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमें यही पॉइंट, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स यही होंगे। अब आप इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, अब आप इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, तो क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, x1 प्लस x2 प्लस x3, सॉरी
3 डिवाइडेड बाई 3 y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 3। भैया कैसे याद करें, कैसे याद करें? देखो ये इस पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है, इस पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये प्लस ये इसके इसका x तीनों का x कोऑर्डिनेट अपॉन 3। देखो एक बात देखो, x कोऑर्डिनेट में तीनों के x कोऑर्डिनेट कितने x कोऑर्डिनेट आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो भैया तो 3 आ रहे हैं तो 3 अपॉन डिवाइडेड बाई 3 y1 प्लस y2 y प्लस y3 3। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। और ये इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं। समझ में आया? एक मान लो ये है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इसका एरिया मान लो डेल्टा है, डेल्टा 1, और इसका एरिया डेल्टा 2, इसका एरिया डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर तीनों के इसके इसका और इसका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब, समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ भैया एकदम समझ में आया। तो हमें बस अपने कोर्स में सेंट्रॉइड ही पढ़ना है, और जो 3 ट्रायंगल वो आप लोग को क्लास 11 में पढ़ाए। वैसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन यार वैसे भी वो बढ़ाने से क्या फ़ायदा, सिलेबस बढ़ाने से क्या फ़ायदा? वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। अब PW में देखो प्रोजेक्ट 45 लॉन्च हो गया 10th क्लास के लिए। वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि सेंट्रॉइड याद हो गया, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियन का पॉइंट ऑफ एक ये 2 क्वेश्चन और है भाई साहब, जो कि बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। एक बात देख लो, क्वेश्चन क्या है? A3, 0 B6, 4 B6, 4 एंड C क्या है? -1, 3 are vertices of triangle ABC. Vertices of triangle ABC. Find length of its median. Find the length of its median. Median B. Median B. तो अब आइए एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन दिख रहा है ना आराम से आप लोग? दिख रहा है ना? हाँ भैया दिख रहा है। अब आइए देखिए, एक ट्रायंगल है, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाऊं।
इसको मैं थोड़ा इसे कर देता हूँ। नहीं भाई, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसका ए कोऑर्डिनेट है 3,0, बी कोऑर्डिनेट है 6,4, सी कोऑर्डिनेट है -3। वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो लेंथ ऑफ मीडियन बीई, बीई कहाँ है, बी बीई ई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कॉमा बीटा। अब एक बात देखो, इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? दो तरीके से। जो या तो मैंने जो बताया, ठीक है, या तो मैंने जो बताया इसके सेंट्रॉइड के सेंट्रॉइड निकाल के, और ये आप लोग को बताया हूँ, ये 2:1 में डिवाइड कर, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। और या तो ये जो ई पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, क्या याद है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फा बीटा आ जाएगा, और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, सिंपल। मिड पॉइंट, अभी आप लोग को मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ही करना चाहिए। क्यों बताऊं? क्योंकि सेंट्रॉइड थोड़ा, वैसे भी सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस कर लोगे तो 11 में जाके आप लोग को कोई नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं। नहीं भैया, नुकसान पहुंचा तो हम काहे के लगे कल। अगर मिड पॉइंट हम लोग करते हैं, मिड पॉइंट ही सेंट्रॉइड करते हैं। देखो x2 3 6, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट नहीं, सेंट्रॉइड निकालो तो प्लस करो, 6 + 3 9, 9 - 1 8, 8/3। तो बी आ गया, मतलब x, y आ गया 8/3, कॉमा कॉमा 4 + 0, ये और ये प्लस कर लो 7/7, और 0 का प्लस करोगे, इसके कोऑर्डिनेट आ गया p मान लो 8/3, 7। ठीक है, ठीक है साहब। तो महाराज देखो, एक बात, सॉरी सॉरी, 2:1, तो 8/3 बराबर 6 + L, 2 × अल्फा, 2 × अल्फा प्लस 1 × 6 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। एंड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 × बीटा प्लस 1 × बराबर किसके है, अब ये 3 और 3 कट गए, 2 अल्फा बराबर 8 - 2, तो अल्फा बराबर 1, और यहाँ से 2 बीटा, ये 3 और 3 कैंसिल, 2 बीटा पर 3, तो बीटा = 3। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, हम लोग लिख देते हैं 1,3/2। अब आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा के चेक कर लीजिए, देख लीजिए सेम ही आए। कैसे भैया? मिड पॉइंट ही इजी होता, देखो पहले यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालो, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, इसके कोऑर्डिनेट, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल। अब अगर आप लोग को, जैसे आप लोग कब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, कब सेक्शन फॉर्मूला निकालना, ये तो ये पता है, ये पता है तो अच्छी बात, और अगर नहीं पता तो जब, देखो जब लेंथ आ जाए या डिस्टेंस बोलते, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है,
और अगर रेशियो दे दे और लेंथ ना ही डिस्टेंस दिया रहे, बोला रहे क्वेश्चन में, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फिर यहाँ पे अब लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बी ई सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 1 माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 3/2 माइनस 4 बी ई। अब इसको सॉल्व करो, -5 का स्क्वायर प्लस 3 बाई, मैं डायरेक्ट करूँ, -3 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अबे देख लो, 3/2 माइनस 4/1, तो यानी कि 5 होगा, सॉरी 2 3 माइनस 8 माइनस 5 5 5 5 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका अंडर रूट भी है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25/4, इसका अंडर रूट, या तो इसको सॉल्व कर लो, या तो 25 कॉमन लेके 5 लिख दो बाहर, उसके बाद 1 + 1/4 को सॉल्व कर। हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 100 + 25 डिवाइडेड बाई 4 का रूट, 4 का रूट, यहाँ से आ जाओ, चलो थोड़ा यहाँ से आ जाइए, 125/4 का रूट, 125 125 किसका स्क्वायर होता है भैया, किसी का नहीं, किसी का नहीं, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/5, हाँ 5/5, 5/5/2, हाँ 5/5/2, ये आएगा। अरेंज पर चेक कर लें, हाँ 5/5/2 ये आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत मजा ही आ गया। सेंट्रॉइड पे भी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टुमारो, मतलब कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से भी निकाल के देखो, ए बी का है, तो -1 + 3 2/2 यानी कि 1 1, 3 - 0/2 यानी कि 3/2, इससे जल्दी आता है, इससे जल्दी आता है, सेंट्रॉइड वाले से जल्दी नहीं है। तो हम लोग को सिंप्लीफाई इजी करना है, जैसे मान लो बोर्ड में आप लोगों ने किया क्वेश्चन, सेंट्रॉइड वाले से ही किया, एमसीक्यू टाइप में सेंट्रॉइड वाले से किया, तो आप लोग उसमें फंस जाएंगे। अगर सेंट्रॉइड निकालने को बोला है तो कीजिए, वरना अगर सेंट्रॉइड निकालने को नहीं बोला, आप सेंट्रॉइड से 2:1 इस सब में के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो फंसेंगे पक्का, आप लोग का क्वेश्चन भी छूट सकता है, ठीक है। तो यानी कि टाइम बचाने के चक्कर में सोचिए महाराज, सोचिए। If a point P, if a point P x, y is equidistant from is A is equidistant from 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 the points A plus B,
कॉमा बी माइनस ए, बी माइनस एंड बी ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस, ये प्रूव दैट बी एक्स बराबर ए वाई, प्रूव दैट बी एक्स। ये आप लोग का होमवर्क करके आइए, इसको मैं भले ही रीज कर दे रहा हूँ लेकिन ये आप लोग का होमवर्क है, इसको यानी कि करके। अब यार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये पॉइंट पी है मान लो, मतलब बता नहीं रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, करना आप ही लोग को है, लेकिन मैं बस थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ये ए है, ए प्लस बी कॉमा बी माइनस है, ये भी है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस। हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो पी ए और पी बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो पी ए बराबर पी बी होगा और पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर भी होगा। कि रूट 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 लगाने की झंझट खत्म, रूट लगाने की झंझट खत्म। ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया ही बढ़िया। बता देंगे, समझ नहीं आ रहा यार अभी तो, वैसे भी टाइम नहीं हुआ है। रुक जाए पहले देख ले होमवर्क देने लायक कोई क्वेश्चन है। और अगर नहीं हुआ तो भैया बताना नहीं है हमें। हम लोग कल एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं ये किसका सिंबल होता है? जैसे अगर ये लिखा है ए बी बी सी और ए बी बी सी सी डी और डी, इसका लगा है इस पे दोनों तरफ डंडा, तो ये होता है किसका साइन? किसका किसका साइन? डिटर्मिनेंट का साइन होता है। डिटर्मिनेंट का साइन, और बाहर लगा रहता है हाँ, और इस पे ये लगा रहता है, ये मॉड का साइन। मॉड मतलब देखो, जैसे ये ए का मॉड है बराबर 3 आया है, मॉड 3 आया तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाए। जो मॉड के अंदर एक क्वांटिटी होती है, जैसे जैसे अगर ए खुद है, अगर कोई साइन नहीं लगा रहता है तो वो पॉजिटिव होता है। अब यह पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव ऐसे कर। और अगर माइनस का मॉड ए लिखा है, क्या माइनस का मॉड ए लिखा है, तो उसको पॉजिटिव से ओपन करता है। तो यानी कि आज से समझ लो, अगर ये दोनों 10th में तो हालांकि नहीं लगे रहेंगे मॉड के साइंस, और अगर लगे रहें तो समझ जाना कि ये मॉड है। और अगर 3 लिखा है, नहीं 3 नहीं, माइनस का लगा है तो ए से ओपन हो, कोई से भी साइन है उस पर मॉड का साइन लगा रहे तो वो ओपन हो गया। सी और डी, ए और ये मॉड, मॉड। अब यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। पूछो कैसे? मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है बी कॉमा सी, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है सी कॉमा डी। इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे वैसे, ठीक है। तो हम लोग पहले सॉल्व करना सीखेंगे,
तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक भैया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, खाना वाना खाइए, मस्त रहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। मिलते हैं ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब मिल मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।